सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की पाठ्यपुस्तक अक्षरा का हमने पढ़ा पाठ 4 विधिलिंग लकार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि विधिलिंग लकार क्या होते हैं। विधिलिंग लकार और लोड लकार दोनों समान ही होते हैं, लेकिन विधिलिंग लकार में थोड़ा सा अंतर होता है। विधिलिंग लकार में निवेदन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे विनम्रता के लिए, प्रार्थना के लिए, संभावना या भाव आदि के लिए किया जाता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं कि सर्वनाम या कर्ता पदों के साथ प्रयोग करके भी हम विधिलिंग लकार का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में है स का मतलब वह है और सा का मतलब वह है। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। पठेत, इसका अर्थ है वह पढ़े। द्विवचन में तो या ते। तो होता है पुल्लिंग शब्द के लिए यानी वे दो, और ते स्त्रीलिंग शब्द के लिए वे दो। इन दोनों का अर्थ एक ही है, वे दो, लेकिन तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा और ते स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। तो या ते पठेताम, क्रिया एक ही आएगी दोनों में, पठेताम, अर्थात वे दोनों पढ़ें। ते या ता पठेयु, ते का अर्थ है वे पुल्लिंग में और ता स्त्रीलिंग में। ता का अर्थ भी वे ही है, ते का अर्थ भी वे ही है। वे सब पढ़े। ता या ते पठेयु। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में है तुम पढ़े, तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये स्त्रीलिंग, ये विधिलिंग लकार का प्रयोग मैं यहाँ बता रही हूँ क्रिया के साथ, सर्वनाम कर्ता पदों के साथ। दूसरा है युवाम पठेतम, तुम दोनों पढ़ो या तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तुम सब यूयम पठेत, तुम सब पढ़ो या तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में है अहम पठेयम, मैं पढ़ूं, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, हम दोनों पढ़ें, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सब पढ़ें, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ये था सर्वनाम या कर्ता पदों के साथ प्रयोग करके विधिलिंग लकार। अब आगे देखते हैं कुछ वाक्य विधिलिंग लकार के और उनका अर्थ। हिंदी में वाक्य है लता विद्यालय जाए। संस्कृत में इसको विधिलिंग में ऐसे पढ़ेंगे, लता विद्यालयम गच्छेत। लता विद्यालय जाए, संस्कृत में कहेंगे लता विद्यालयम गच्छेत। अगला वाक्य है तुम दोनों को सुबह दूध पीना चाहिए। संस्कृत में है युवाम प्रातः दुग्धम पिबेतम। इसी प्रकार कुछ अन्य वाक्य देखिए। हिंदी में है वह आचार्य को नमस्कार करे। संस्कृत में अनुवाद है सह आचार्यम नमेत, वे सब उद्यान में खेलें। संस्कृत में है ते यथा उद्याने क्रीडेयुः, तुम्हें फल खाने चाहिए। त्वं फलानि खादेय। अगला वाक्य है तुम सब जल्दी जाओ। यूयम शीघ्रम आगच्छेत। तो ये थे कुछ अन्य वाक्य जिनमें हमने विधिलिंग का प्रयोग देखा। यहाँ पर एक संवाद दिया हुआ है जो कि एक अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संवाद हो रहा है, और जिस संवाद के अंदर विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या संवाद हो रहा है, यानी बातचीत क्या हो रही है। सौम्या कहती है आचार्य विधिलिंग लकारा कदा प्रयुज्यते। कहती है कि आचार्य गुरुजी विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है। आचार्य कहते हैं सौम्ये, हे सौम्या, एषः लकारः, यह लकार आज्ञा प्रेरणा निवेदन अर्थेषु प्रयुज्यते। आज्ञा देने, प्रेरणा देने या निवेदन करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। रवि कहता है किम लोड और विधिलिंग लकारो समानार्थेषु प्रयुज्यते।
रवि कहता है कि क्या लोट लकार और विधिलिंग लकार इन दोनों का समान अर्थ में प्रयोग होता है? आचार्य कहते हैं आम। हाँ, परम विधिलिंग लकारस्य प्रयोगे अर्थविशेषः अपि दृश्यते। हाँ, पर विधिलिंग लकार का प्रयोग विशेष अर्थ दर्शाता है, दिखाता है। सौम्या कहती है आचार्य, गुरुजी उदाहरणेन बोधयतु भवान, कृपया हमें उदाहरण के माध्यम से समझाएं। आचार्य कहते हैं पश्य मतलब देखो। आज्ञा अर्थे, अशोकः आज्ञा का अर्थ देने के लिए अशोकः शीघ्रं गृहं गच्छेत्, कूपात् जलम् आनयेत्, त्वमपि विद्यालयं गच्छेत्। अशोकः शीघ्रं गृहं गच्छेत्, अशोक शीघ्र घर जाओ। कूपात् जलम आनयेत्, तालाब से जल लाओ। तुम भी विद्यालयं गच्छे, तुम भी विद्यालय जाओ। अगला वाक्य है यूयं शिक्षकान् नमेत्, तुम सब शिक्षक को नमस्कार करो। किम अहम अंतः आगच्छेयम, क्या मैं बाद में आऊं। कामना, देवेशः वैज्ञानिका भवेत्, यहाँ पे कामना हो रही है, मतलब कि इच्छा हो रही है कि देवेश जो है वो वैज्ञानिक बने। देवेशः वैज्ञानिका भवेत्, देवेश वैज्ञानिक बने। युवाम चिकित्सको भवेतम, तुम दोनों चिकित्सक यानी डॉक्टर बनो। वयम सदाचारिणः भवेम, हम सब सदाचारी बने। तुम अनाथ सेवाम कुर्याः, तुम अनाथों की सेवा करो। यहाँ पर क्या हो रही है, इच्छा या कामना हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे निवेदन के अर्थ में। निवेदन, विनम्र निवेदन। एषः विद्वान मम पुत्रम पाठे, यह विद्वान मेरे पुत्र को पढ़ाए। निवेदन हो रहा है तुम मई कृपा कुर्या, तुम मई कृपा, तुम्हारी मुझ पर कृपा हो या तुम मुझ पर कृपा करो। ता एव राष्ट्रगीतम गायेषु, उन सब ने वे सब एक राष्ट्रगीत गाएं। सर्वे छात्रा, सब छात्र बोलते हैं शोभनम धन्यवादः, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आचार्य कहते हैं प्रार्थनायाम अपि वयम जीवेम शरदः शतम प्रवर्षवाम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। यह एक प्रार्थना है जिसमें कहा जा रहा है वयम जीवेम, हम सब जिए, शरदः शतम, वर्षों तक, 100 साल तक। प्रब्रवाम शरदः शतम, बोले वर्षों तक, 100 साल तक। शृणुयाम शरदः शतम, सुने 100 साल तक, वर्षों तक। आदिना श्याम शरदः शतम, आदिना श्याम शरदः शतम, हम दीनता रहित हों, यानी दीनता यानी गरीबी से दूर हों, हजारों साल और 100 साल तक। तो ये थी प्रार्थना और ये पूरा आपका था संवाद, जिसमें बच्चों की और उनके शिक्षक की विधिलिंग लकार के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों, ये आपका विधिलिंग लकारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ और इसके प्रश्नोत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इसको पढ़ेंगे अच्छे से और अर्थ भी समझेंगे, आपके लिए होमवर्क।